सो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो दो बच्चों ने मुझे बोला है कि उनको डेसिमल से रैशनल से डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.375, प्लीज पे अटेंशन हियर। अगर लिखा हुआ है 0.375, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ध्यान से देखना। अरे 100 नहीं बे, कार्टून 1000 है। देख कितनी जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां करता है। सुहेल आराम से सोचा करो। हाँ, पॉइंट के नीचे लिख दो और उसके बाद जितने डिजिट हों उतने जीरो लगा दो। अब बिना डेसिमल का अगले स्टेप में लिख दो। तो कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट्स। तो यू विल हैव 3 जीरोस। हाँ भाई नकुल, अब आप बोलोगे ये तो सर मुझे पहले से ही मालूम था। क्यों नकुल? तो बस इतना ही होता है, और कैंसिल वैंसिल करना है तो कर देना, लेकिन अभी कैंसिल नॉट रिक्वायर्ड। ये 1000 को मैं 10⁻³ बोल सकता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताएंगे सुहेल 0.104 को क्या लिखेंगे? अब देखो, जीरो डेसिमल के नीचे 1 लगाओगे तो 3 डिजिट्स है राइट साइड में। यू कैन राइट इट 104 डिवाइडेड बाय 1000। बोलो नकुल, क्लियर है? अरबाज क्लियर है? यहाँ पे भी आप देखो 0.0875 ऐसा है। आप देखते हो कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, जीरो काउंट होगा ये वाला। तो कितना हो जाएगा ये? 875 डिवाइडेड बाई कितनी जीरो? 4। 4 जीरो, 10,000 और 10⁻⁴। मुश्किल काम है क्या? नहीं ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अभी जो ऊपर काम किया हमने 375 को 375 को इसने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 375 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मुझे क्या मिला? 3 इंटू 5⁻³ डिवाइडेड बाई 2⁻³ एंड 5⁻³। ऐसा दिख रहा है ना? ऐसा दिखता है। एनीवे कट करोगे, अगर कट कर दे तो, अगर कट करते हो, लेकिन कट करना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे क्यों। तो यहाँ पे क्या देखते हो? 3 डिवाइडेड बाई 2⁻³ दिखाई दे रहा है? ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही बाकियों को भी दिखा रहा है वो करके। बट वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड हियर। हाँ, नहीं कट जाएगा, लेकिन अरे बाबा अरे यार, एक लंबी सांस में क्या क्या बोलते रहते हो, थोड़ा शांति से बोला करो। इतना जल्दी बोलोगे किसी की समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हो। इतनी जल्दी में क्यों रहते हो भैया? क्या तकलीफ है? ऐसा मत करो। नहीं, थोड़ा आराम से बोला करो, ठीक है? थोड़ा आराम से बोलो, आपको भी समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले को भी समझ में आए आप क्या बोल रहे हो। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ चीजें बताने चल रहा हूँ, आप बड़ा समझ में आना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात और मैं भूल गया यहाँ पे। ये तो आपने डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना शुरू किया। अब आप रैशनल नंबर या फ्रैक्शन से कैसे बदलोगे? मान लो 2/5 है। कितना है? 2/5। तो 2 को 5 से डिवाइड करना, ऊपर वाला हमेशा डिवाइड होता है नीचे वाले से। रुक जाओ यार, मुझे आंसर नहीं, मुझे सिखाना है। 2 को डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड होता है नकुल? डिवाइड हो रहा है? कहाँ हो रहा है बे कार्टून? छोटा नंबर है वो तो, डिवाइड नहीं होता। हाँ,
तो यहाँ पे डेसिमल 0 पॉइंट करके अब यहाँ पे एक 0 लगा दो, अब आराम से कटता है। ये बात पता थी? बस इतना ही है। अगर ये बात पता है तो आप सारे सवाल कर लेंगे। अभी के अभी मैं सब सिखा दूंगा बहुत फास्ट। तो आपने दोनों चीजें देखा, फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे, थ्योरम नंबर 1.5। आप इस थ्योरम को समझेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखना। अगर इस यहीं पे ध्यान से सुनना पे सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन हियर। आपको मैंने बताया 2 डिवाइडेड बाई 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, और आपने बताया सर ये होता है, यही था। लेकिन ये थ्योरम आपको सिखाती है, ध्यान से सुनना, लेकिन ये थ्योरम आपको सिखाती है कि भाई यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी करो। जितनी पावर 5 की होगी उतनी ही पावर 2 की भी होना चाहिए। तो आप क्या देखते हो, 5 की पावर कितनी, 1, तो मैंने यहाँ पे भी 2 की पावर 1 लिया। बोलो समझ में आया? अगर ऐसा आपने कर दिया तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 10। अब कितने जीरो हैं राइट साइड में, 1 जीरो है, तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 के बाद डेसिमल। तो अभी आप ये बताओ मुझे, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ा, आपको यहाँ हाँ हाँ सुनो भाई सुनो, आपको यहाँ पे 2 को 5 से डिवाइड जो करने वाला मेथड था मैंने वो खत्म कर दिया। आपको यहाँ पे मैं सिखाना चाहता हूँ कि आपको नीचे 0 लाने हैं, आपको 0 बनाने हैं। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 2 है तो किससे करोगे, 5 से करोगे। ठीक है, आ जाओ धीरे धीरे आपको थ्योरम सिखाता हूं मैं, थ्योरम समझोगे तो समझ में आएगा। ये देखो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, अगर ऐसा है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m आपके डिनोमिनेटर में ऐसा आता है, देखो q यहाँ पे क्या लिखा है, q इज ऑफ द फॉर्म, q की फॉर्म किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर m। q कौन है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है ना, सुनते रहो ध्यान से, इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। चलो पूरी थ्योरम बताता हूँ। लेट x बी ए रैशनल नंबर, x एक रैशनल नंबर है, whose decimal expansion terminates, टर्मिनेट का यहाँ मतलब है कोई भी चीज खत्म हो जाती है, जब कैंसिल हो के खत्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन, टर्मिनेट। कभी कभी देखा होगा आपने, किसी को नौकरी से निकाल देते तो उसको क्या बोलते हैं, यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विसेज, है ना। तो वही है, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब खत्म हो जाता है। जब जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया था तो ये फटाफट टर्मिनेट हो गया, देखो खत्म हो गया, खत्म टर्मिनेट हो गया। जो टर्मिनेट हो जाता है मतलब फुल्ली डिवाइड हो जाता है, उसको टर्मिनेट करना बोलते हैं। अच्छा, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन p बाई q फॉर्म, ये भी आपको पता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। सुहेल आपको पता है बात, p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, वेरी गुड। और फिर इसके बाद एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, दैट इज क्यू का मतलब है, आपको मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, एम आई राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, ऐसा होना चाहिए, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, n और m पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अब आपकी समझ में याद आना चाहिए कि 2 टू द पावर n है, 5 टू द पावर m है, तो क्या करेंगे, ये दोनों पावर तो अलग अलग है, कोई बात नहीं, आप इसको बराबर कर लेना, आप इसको बराबर कर लेना। कैसे करोगे अभी बताता हूं। मान लो 2 टू द पावर 3 है और 5 टू द पावर 2 है, प्लीज पे अटेंशन यार, यहाँ पे मान लो 6 है। अब मुझे नीचे 0 बनाने के लिए भाई 5 टू भाई नीचे एक 5 है एक 2 है तो कितना होगा 10, 2 5 हैं और
दो दो हैं तो क्या होगा 100, 5 भी 3 है और 2 भी 3 है तो कितना होगा 1000। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज बोलो, दोबारा से मैं समझाऊंगा। आई विल टेल यू अगेन। अगर 5 भी 1 है, 2 भी 1, 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 तो कितना हुआ है 10 हुआ कि नहीं? क्या बोले? अरे 6 मैंने लिखा है, 6 कैसे आया, मतलब क्या ऐसा है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसा मैंने बना दिया क्वेश्चन और नीचे ऐसे लिखा हुआ है। इसको डेसिमल में बताओ कितना होगा। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ तो रुक जाओ ना, वही बता रहा हूं मैं। अभी 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 2 है, 5 की एक पावर कम दिखाई दे रही है। एम आई राइट? 5 की एक पावर कम है। अगर मैं इसको भी 5 से डिवाइड कर दूं तो ये भी हो जाएगा 5 टू द पावर 3, ये भी हो जाएगा 2 टू द पावर 3। लेकिन ये काम मैंने जबरदस्ती किया है, 5 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ मुझे क्या कन्वर्ट हो गया है? ये हो गया 30 बाई 1000। अब 1000 का मतलब है, एक मिनट, एक जीरो तो उड़ाई दो अभी। 3/100 है। 3 के आगे कितने जीरो होंगे भाई? 2 के बाद होना चाहिए 0.03। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यू आर विनर। आप सब मुझे प्लीज बताएं। बालाजी बेटे समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। और बाकी लोग? सुहेल, सुहेल को आ गया। अरबाज, अरबाज वेरी गुड। सब कुछ बहुत अच्छे से आएगा। आप जब से पढ़ रहे हो, मेरे पास 3 दिन हो गए ना, या सॉरी संडे के दिन आए थे, आज चौथा दिन है। आपको कोई चीज, क्या चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है? वेरी गुड। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से सीखने की कोशिश करो, मैं अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। खूब मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में और आपके खूब अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हाँ जी, कोई कुछ? हाँ बोलो। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, शांति शांति। अभी वो बातें बता रहा हूँ जो होनी है, जो हमें करना है। किसी किसी के स्कूल में ये हो चुका है। हाँ बोलो। हाँ आपको, अरे बाबा आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा है, शांत रहो। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, शांति। ये सब रट्टा मत मारो। जो रट्टा मारना है मैं बता देता हूँ पहले से, भाई ये कर लो अच्छे से। ये तो थ्योरम है, मैं करा रहा हूँ। सबके यहाँ थ्योरम कराई जाती है क्या? थ्योरम सिखाई जाती है अच्छे से? थ्योरम अच्छे से नहीं सीखोगे तो आप नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। यहाँ पे 3/8 है। ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन यार। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो देखो। आपके पास 3/8 है। इस 3/8 को क्या मैं इस 2 टू द पावर 3 नहीं लिख सकता प्राइम फैक्टराइजेशन में? ये मैंने 2 टू द पावर 3 लिख दिया, तो यहाँ पे 5 टू द पावर 3 लिखना जरूरी है, तभी बात बनेगी। तो मुझे 5 टू द पावर 3 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो यहाँ पे भी है, 2 टू द पावर 3 था, 2 टू द पावर 3 यहाँ पे भी करो, 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3 करो तो ऊपर भी 5 टू द पावर 3 आएगा। और 5 टू द पावर 3 कितना होता है? 125। 3 इंटू 125। अब आप इसको क्या क्या करेंगे बताओ? 1000 या 10 टू द पावर 3। भाई 2 इंटू 5 है ना, तो कितनी पावर है? 3 बराबर है, तो 10 टू द पावर 3। तो ये कितना हो गया? 375 डिवाइडेड बाई 1000 या 10 टू द पावर 3। तो डेसिमल 3 के बाद आएगा, तो हो गया 0.37। बोलो, बढ़िया समझ में आया? याद रखना, पूरी बुक के अंदर कोई भी कहीं से भी खोल के पूछे
तो यू शुड बी एबल टू आंसर। यस, आई नो एवरीथिंग। जो कुछ भी पढ़ेंगे बढ़िया पढ़ेंगे। आज की क्लास से हार्डली एक क्लास और बचेगी, जो पीछे कुछ चीजें मैं छोड़ के आया हूँ वो एक्सपेंशन करने वाला। ठीक है, वो क्या है वो आपको हाँ उसमें 1.1 1.2 में छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बता दूंगा। चलो भाई 13 बाई, ध्यान से सुनना प्लीज एवरीबडी, 13/125। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे यहाँ मिलता है 5⁻3। सही है? अरे बोलो सब लोग। ओके, सभी लोग जाग रहे हो ना, कोई सो तो नहीं रहा? हाँ वेरी गुड, ध्यान से सुनना। कहाँ गया यार? हाँ, मुझे यहाँ पे 5⁻3 मिला है, तो आप सबको मालूम है मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ पे अच्छा ये एक और स्टेप लिख देना इसको, इसके बाद 13/5⁻3 है, तो मुझे 2⁻3 मल्टीप्लाई करना है नीचे, 2⁻3 से ऊपर कर देना है। अब ये क्वेश्चन बन गया 13 इंटू 2⁻3 कितना होता है 8, और नीचे हो गया 10⁻3। 13 8 जा 104 डिवाइडेड बाई 1000, 10⁻3। तो 3 के बाद डेसिमल आएगा तो 104 आ गया, डेसिमल पॉइंट 104। क्लियर? अब देखो बिंदास आप करते चले जा रहे हो, बढ़िया से करते चले जा रहे हो, और होता चला जा रहा है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। हर चीज बहुत अच्छे से सीखो। आज मैं कुछ क्वेश्चन भी भेज दूंगा इसके ऊपर, ठीक है? और भूल जाऊं तो मुझे 10 बजे के आसपास याद दिलाओ कि सर क्वेश्चन भेज दो। ध्यान दो भाई, 7/80 7/80 को क्या करते हैं देखो, यहाँ लिख भी रहा है 2⁴ इंटू 5। अब आप मुझे बताएंगे कि 7 डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू 5 है, 5 को भी आपका पावर 4 होना जरूरी है। तो पावर 4 होने के लिए 5⁻3 5⁻3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वे ऊपर भी करेंगे। अब ये हो गया, अब ये हो गया 2⁴ और 5 आल्सो 4, और ऊपर क्या हो जाएगा 125, 7 इंटू 125। नीचे आ गया अभी 10⁴ 10,000। अच्छा हाँ एक चीज और, कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, बताओ ये 104 है कि 10⁴ है? तो अरे रुको यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कि ना तो मैं उसको 10⁴ पढ़ पाऊंगा ना 104। क्या करना है ध्यान से सुनो, अगर 10⁴ तो अगर इसके डिजिट इसका साइज इसका फॉन्ट अगर बड़ा है तो पावर का फॉन्ट थोड़ा छोटा लिखो, यहां से क्लैरिटी आ जाती है। यस, ये चीज जो है 10⁴ है। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? और कहाँ लिखा जाता है हमेशा ये, कहाँ लिखा जाता है हमेशा ये, मान लो बॉक्स के अंदर आपने लिखा है, तो बॉक्स का ये जो डायगोनल है, ध्यान देना प्लीज, ये डायगोनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखोगे आप, वो भी छोटा। बात को समझना, जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ, आप अगर 5 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 2, तो अब आप इसको बॉक्स हटा दो, बॉक्स हटाने के बाद जो दिखाई देगा वो आपकी पावर, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, छोटा लिखो। पहली बात तो फॉन्ट छोटा होना चाहिए ऊपर वाले का, और बिल्कुल डायगोनली ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये मिस्टेक प्लीज नहीं करना, नहीं तो आपको डाउट में आके आपके सर मार्क्स नहीं देंगे। डाउट में आके पता नहीं भाई क्या लिख रहा है, इसको कुछ नहीं आता, ऐसा समझेंगे। चलो भाई, अब है नेक्स्ट 14 588 डिवाइडेड बाय 625 625। अच्छा कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आप याद भी रखो, कुछ चीजें याद रखो, जैसे ये कितना होता है 625, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। तो ये पावर होता है कितना होता है 5⁴ बोलो समझ में आया? अब ऐसा बन चुका है, अब ऐसा बन चुका है ये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर इतना तो हमें मालूम है, अभी 5⁴ है तो 2⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी।
अब ऊपर वाला 2⁴ कितना होता है? 16 होता है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, और नीचे हो जाएगा 10⁴, और 4 के बाद डेसिमल लगा देना पीछे से काउंट करके। बोलो बरोबर, क्लियर है सबको? बढ़िया से क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आप बड़े आराम से एक्सरसाइज के पार्ट को सीख सकते हैं। सुनो ध्यान से, 1 मिनट। ये वाला मैंने करा दिया आपको एक तरीके से, लेकिन इसमें क्या पता करना है? विदाउट एक्टिवली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन। ये बता रहा है लॉन्ग डिवीजन का मतलब है कि 13 को डिवाइड करके 3125 से, और बताओ कि कैंसिल होगा कि नहीं। तो आप करते करते थक जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जो मेथड आज हमने सीखा, विद इन मिनट्स यू कैन टेल नो ये पूरा कैंसिल होगा या नहीं होगा। Following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating। ध्यान से सुनना, दो चीजें यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दो चीजें हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है? आपको मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिखाया है, am I right? आपको मैंने क्या सिखाया? अरे कहाँ गया यार? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। चलो एक और थ्योरम है, उसको भी सीख लेंगे। थ्योरम नंबर 1.6 क्या बोलती है? लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n m n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates। तो बात समझ में आ गई? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये टर्मिनेट होता है। 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर और कुछ आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। आई होप इट इज यू आर गेटिंग। हाँ अच्छा, चलो चलो चलो, ये है हमारे हमारे पास 1/7। क्या है? 1/7। 1/7 का मतलब 1 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपको देखो क्या नंबर मिलते जा रहे हैं, क्या नंबर मिलते जा रहे हैं। देखो यहाँ देखा तो 3 आ गया, फिर 1 4 2 8 5 7, और फिर आ गया 1। अब आप मुझे बताएंगे, अब फिर से यहां तक तो आपने कर लिया, जब 7 या 10 - 7 करने के बाद 3 आ गया आपके पास, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ भी 10 था फिर 30 आया था? तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बस अब फिर से रिपीट होना शुरू, 1 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 2 आएगा। बिल्कुल यहाँ तक देखो 7 तक बिल्कुल सेम है, 14 28 57। प्लीज अटेंशन यार, 14 28 57 यहाँ तक आके खत्म हो जाए, होने के बाद फिर से शुरू होता है 14 28 57। करके देख लो बेशक, ये जो 4 लिखा है इसकी जगह 28 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगेगा। 7 से करोगे तो क्या आएगा? फिर से 2 आएगा, 7 2 जा। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप? फिर देखो 6 आएगा ये वाला पार्ट, फिर 4 आएगा ये वाला पार्ट, और ऐसे चलता रहेगा। तो आपने आप क्या देखते हो यहाँ पे? हाँ, 1 मिनट यार, एक आदमी बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। हाँ, नहीं बार ऑफ कोर्स मैं समझ रहा हूँ, यू आर टॉकिंग अब 9th क्लास में पढ़ा हुआ यहाँ तक है ना, ऐसा बोल रहे हो। नहीं ठीक है, यू आर राइट, बट बार का सिस्टम यहाँ अभी छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए। वो कुछ सिखाना चाहता है आपको, पहले वो सीखो। जो आपको प्रीवियस नॉलेज है अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग चिल्ला, हाँ दोनों की बात है, पहले सुन लो ना। जो मैं बोलना चाहता हूँ सुनते ही नहीं हो, लगे हुए हो जो तुम्हें आता है वही बताने में। अरे वो 9th क्लास में था, सीख लिया तुमने, मुझे मालूम है। यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम आया, अब इसके बाद फिर से वही चीज रिपीट होती है यहाँ पे, फिर से रिपीट होगी यहाँ पे, फिर से रिपीट होगी, मतलब रिपीट करते चले जाओ।
ठीक है, और आपको ये 142857 142857 मिलता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। तो पहली बात तो ये हो गया नॉन टर्मिनेट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग है, रिपीट भी हो रहा है, एक टाइम के बाद रिपीटिंग है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ओके 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 ओके। तो अब ध्यान से सुनना तो ये क्या था? ये था नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग मतलब जो चीज बार बार होती है उसी को रिकरिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज बार बार हो रही थी, रिपीट हो रहा था, इसीलिए इसको रिकरिंग बोलेंगे। यहाँ अरे कहाँ गया ये वाला पोर्शन, रीऑकर हो रहा था तो रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। या तो बोलो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बस इतना काफी। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा ऐसा? अब ध्यान देना प्लीज सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनना। ये रिपीट नहीं होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये होगा क्या रिपीट? देखो ध्यान दो, 6/15 है, पहले उड़ा दो, 3 से जाता है ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सुनो ध्यान से। अब ये 2/5 आ चुका है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, 2 से ऊपर भी कर दो, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया है ना। देखो देखने के लिए बता रहा है कि इसमें 3 भी है, लेकिन अगर 3 आप सिर्फ यहाँ देखोगे तो दिखाई देगा, यहाँ पे भी तो देखो कैंसिल भी तो होता है तो वो काम भी कर लेना, कभी कभी कैंसिल भी हो जाएगा वो, सो दैट आपकी परेशानी को दूर कर देगा। चलो 77/210 देखते हैं। तो यहाँ पे देखने पे ऐसा दिखाई दे रहा है नीचे कि यार नीचे तो 7 भी है, अरे ऊपर भी तो है, तो डरो मत, तो बिल्कुल मत डरो, पहले 7 से उड़ाओ। कितना है? 11/30। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो 11/30 है, अब 30 को क्या लिख सकते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मैं तो नहीं होने वाला हूं, क्योंकि नीचे क्या होना चाहिए? ओनली 5 and 2। ये 3 आके कचरा कर दिया, ये 3 आके कचरा कर दिया। आपको नीचे लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ n टू द, क्या क्या था भाई वो, क्या 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 लिख रहे थे आप? किसकी किसकी? 2 to the power n and 5 to the power m। इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, 3 का हम कुछ नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जहां पे आपको समझ में सब चीज आ जाए, जैसे 35/50। 35/50 में अगर मैं ध्यान दूं तो ये 5 से कैंसिल होता है, 5 7 और यहाँ पे क्या आएगा? 5 10। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 2 into 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मुझे मिलता है 2 into 5 एंड वन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5, इट कैन बी टर्मिनेटेड। अगर ये 2 to the power m और 5 to the power n की फॉर्म में लिखा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग हो रहा है तो कितना हो रहा है वो भी देख लो, 7/10 और 0.7। वेरी गुड, शाबाश। आप सभी लोग आज इंटरेस्ट बहुत अच्छा ले रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? और ये जो सोने वाली पार्टी है ना, एक दो लोग सावधान हो जाओ, क्लास मिस नहीं करो। हर्षवर्धन, शिवम,
हाँ, सोना नहीं है अब। हाँ, सोने वाला काम खत्म। बिल्कुल सही बात है। कौन बोल रहा है? हाँ, कार्तिक। कार्तिक जाधव। हाँ जी, 29/343। 343 का फैक्टराइजेशन करने पे क्या मिलता है? हाँ हाँ, अब आप बताओगे मुझे, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नो, इट इज नॉट। इट इज, रुको रुको, ऐसे लिखो, नो इट इज नॉट। नो, नो पहले कॉमा लगा दो, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। क्यों नहीं है? बिकॉज, बिकॉज बिकॉज इट इज, अरे हाँ, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n। हाँ, इस फॉर्म में नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो 7 है, 7 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो ये टर्मिनेटिंग है, 2 to the power 3, 5 to the power 2 है, नीचे एक आई से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी करो, काम खत्म। इसका क्या होगा? यहाँ पे 7 to the power 5 है, और कुछ भी नहीं होता, 7 से डिवाइड भी नहीं होता अच्छे से, ये कटेगा नहीं। और जब ये ऐसा है तो ये भी 2 to the power n और 5 to the power n की फॉर्म में नहीं है, और ऐसा ना होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। भाई समझ में आया अभी सबको? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग सीखा आपने, नॉन टर्मिनेटिंग सीखा आपने, एंड नाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेल। यू कैन आइडेंटिफाई और नॉट? अच्छा सीख रहे हो, बढ़िया, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आप नहीं लिखोगे भाई, जब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ फिर भी आप वही लिखोगे। आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, आप हायर स्टडीज करोगे नेक्स्ट ईयर से, आप लेमैन लैंग्वेज नहीं बोल सकते। नाउ यू आर ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट। वो तो समझाने के लिए होता है कि भाई ये डिवाइड डिविजिबल नहीं है, वो तो मैं बोलूंगा आपको सिखाने के लिए, लेकिन मैं लिखने के लिए नहीं बोलूंगा। आपको लिखने के लिए वही लिखना है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई यही लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। आप ऐसा क्यों करना चाहते हो भैया? दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। लो जी, ये दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के बेस्ड ही है। बोलता है जितने भी फ्रैक्शन लिखे हुए हैं सबको क्या करो, डेसिमल एक्सपेंशन में लिख दो। चलो देंगे भाई, हो गया, ओके। फिर उसके बाद अब टर्म हो गया, बस यही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है भाई, ये क्या है? ये डेसिमल है, डेसिमल है, और एक्सपेंशन ये एक्सपेंडेड पार्ट है। अब ये बोलता है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको डिसाइड करना है इसमें से कौन रैशनल है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q? तो अब आपको q के बारे में बात करना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर लगा दिया भाई साहब ने बार। तो इसका मतलब क्या है? ये रिपीट होगा फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोबारा से आएगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये क्या है? ये अच्छी बात है। ओके 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 ओके, अब आप मुझे बताएंगे, अब यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अच्छी बात है। आप लोग आंसर में देख के मुझे बताओ, ये जरा गौर से देखना, बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 टाइम्स 0, और ऐसे चल रहा है। ये क्या है? आंसर में देख, रिपीट कहाँ हो रहा है? कार्टून,
कहाँ रिपीट हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा है। आंसर देखो ना, मैं बोला ना आपको, एक बार 120 आता है तो एक बार 1200 आता है और एक बार 12,000 आता है। आंसर क्या बोल रहा है ये? यस, you cannot write it in the form of P by Q because non repeating है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। बात समझे कि नहीं? हेलो, यस, ये रैशनल नंबर है, रिपीटिंग है, इसलिए आगे एक चीज सुनो। पहला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में देखो 43.123456789 यहाँ तक हो गया, मतलब कट गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या है ये? हाँ, रुको रुको रुको, ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो कटता आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। रिपीट भी नहीं हो रहा, देखो 120 1200 1200 1200 तो ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। देखो, ये वाला तो रैशनल नंबर है और ये वाला रिपीटिंग रैशनल नंबर है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। 22/7, 22/7 को करोगे पाई, एग्जैक्टली पाई की वैल्यू ये भी नहीं है। ध्यान से सुनना, हेलो, पाई की वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं। ध्यान से सुन लो, कुछ बच्चे पूछेंगे सवाल, अभी से बता दे रहा हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 22 से डिवाइड करोगे 22 को 7 से, तो ये कैसे भी रैशनल तो है। 22/7 लिखा है तो रैशनल तो है, वो अलग बात है कि रिपीट होता है। चलो देखते हैं, 7 21 1 10। अब एक मिनट, ये 3 पॉइंट करके अब 1414 चलता रहेगा ना। पीछे जो रिपीटिंग यही तो था, 10 आया था, फिर उसके बाद 7 से करते चले जाओ, अब वही नंबर आएंगे फिर से। याद आया पीछे वाला एक था, जब यहाँ 10 जब आया और 7 से डिवाइड हो रहा था, अब सेम स्टेप आते चले जाएंगे। अब समझ में आ गया, 142856 यही था शायद, कुछ और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन लेकिन सुनो 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 सुनो, लेकिन पाई की वैल्यू को पता है क्या बोला जाता है? पाई की वैल्यू को इर्रेशनल बोला जाता है। कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे कि सर 22/7 तो हम लिख लेते हैं, तो रैशनल नंबर हुआ, फिर इर्रेशनल क्यों बोला जाता है? इर्रेशनल इसलिए बोला जाता है, ये एग्जैक्टली 22/7 ही उसकी वैल्यू नहीं, इसलिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, पाई को छोड़ नहीं सकते। पाई बहुत काम की चीज है, बहुत बहुत बहुत, आप सोच भी नहीं सकते उतने लेवल की है। तो पहले तो आप लोग ये बताओ मुझे कि मजा आया पढ़ने में? आप में से कोई है जिसको कम समझ